जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड के पाठ 1 वंदना को पढ़ेंगे। देखिए, वंदना में ये जो है पहला वाला तेजो असि तेजोमयी ध्येय वाला, ये वाला तो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। फिर इसके बाद असतो मा सद्गमय, ये वाला भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हम इसके बाद देखते हैं कि जो है यतो यथा समीह से, इस वाले को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद शुरू होता है नमो ब्रह्मणे त्वमेव वाला। अब हम इसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसे देखिए, चैनल पर जाइए, वहाँ से देख लीजिए और तब इसके बाद इसे देखिए, क्योंकि जब आप पहले वाला नहीं देखेंगे तो ये वाला देखेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो जाइए उसे देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। इसका ये देखिए पहली लाइन है, इसका मतलब क्या होता है। पहली लाइन में क्या कहा गया है? नमो ब्रह्मणे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, या इसे कवि जी कह रहे हैं, जो इसे लिखे हैं वो क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मणे, यानी मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, यानी ये जो कवि जी हैं, जिसे अपना इष्ट देव मानते हैं, जिसे अपना भगवान मानते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि नमो ब्रह्मणे, मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, तुम ही वह प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। यानी ये जो कवि लिखे हैं इस श्लोक को वही कह रहे हैं जो अपने इष्ट देव को मानते हैं, जिसे वही कहते हैं कि नमो ब्रह्मणे, मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्म असि, ब्रह्म धन असि बराबर ब्रह्मासि, यानी तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इसके बाद त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, और मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि यानी कहूँगा। यानी त्वमेव मतलब तुम्हें ही, यानी तुमको ही, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, बोलूँगा। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। किसे? कवि जिसे अपना इष्ट देव मानते हैं, जिसे भगवान मानते हैं। अब तो हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता होते हैं, तो लोग अलग अलग लोगों को मानते हैं। तो वैसे कवि जिसे मान रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। कवि कहते हैं कि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, यानी मैं सच कहता हूँ। ऋतम वदिष्यामि मतलब मैं सच कहता हूँ कि मैं आज से सदा सत्य बोलूँगा। ऋतम का मतलब वास्तव में, मैं वास्तव में कहता हूँ कि मैं सदा सत्य बोलूँगा। तन्माम धन अवतु, यानी मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, यानी उस वक्ता की रक्षा करो। मेरी रक्षा करो और वक्ता की रक्षा करो। अवतु माम, फिर मेरी रक्षा करो, और अवतु वक्तारम, और वक्ता की रक्षा करो। यानी अब ये वाला श्लोक इस तरीके से है। हम एक बार फिर से इसका अर्थ बताते हैं कि नमो ब्रह्मणे, मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, ब्रह्म धन असि बराबर होता है ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलूँगा। यानी मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलूँगा। इसके बाद ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, मैं वास्तव में कहता हूँ कि मैं सदा सत्य बोलूँगा। फिर इसके बाद तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु,
यानी कि मेरी रक्षा करो और वक्ता की रक्षा करो, और अवतु माम मेरी रक्षा करो, अवतु वक्तारम वक्ता की रक्षा करो। अब इसके बाद वाले श्लोक को देखते हैं। इसके बाद वाले श्लोक में क्या, सत्यव्रतम परस्पम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। अब इसमें कवि कहता है कि सत्यव्रतम, मैं सत्य का व्रत करूँगा। सत्य परम यानी सत्य परम, सत्य परम यानी सत्य में तत्पर रहने वाले, और त्रिसत्यम यानी तीनों लोकों में सत्य। अब इसका फिर से देखते हैं। सत्यव्रतम सत्य का व्रत करने वाले, सत्य का व्रत करने वाले, सत्य परम सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिसत्यम यानी तीनों कालों में सत्य, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्य की योनि में पाए जाने वाले सत्य को, सत्यस्य योनि यानी सत्य की योनि में, निहितम मतलब पाए जाने वाले, चा सत्याने और सत्य यानी सत्य की योनि में पाए जाने वाले सत्य, और सत्यस्य सत्यम यानी सत्य के भी सत्य, सत्यस्य सत्यम सत्य के भी सत्य, और ऋत्य सत्य यानी सत्य के प्रवर्तक, ऋत सत्य नेत्रम यानी सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मकम यानी सत्य के स्वरूप, त्वां शरणं प्रपन्ना हम तुम्हारी शरण में प्राप्त होंगे, यानी हम तुम्हारी शरण में आते हैं। प्रपन्ना मतलब प्राप्त होंगे, प्राप्त होते हैं या आते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या क्या कहता है कि सत्यव्रतम सत्य परम और त्रिसत्यम, सत्य का व्रत रखने वाले, सत्य में परम यानी सत्य में परस्पर रहने वाले, और त्रिसत्यम यानी तीनों कालों में सत्य, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्य की योनि में पाए जाने वाले सत्य, और सत्यस्य सत्यम यानी सत्य के भी सत्य यानी परम सत्य, और ऋत सत्य नेत्रम यानी वास्तव में सत्य के प्रवर्तक, और सत्यात्मकम यानी कि सत्य के स्वरूप, त्वां शरणं प्रपन्ना हम तुम्हारी शरण में आते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, और अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। जय हिंद।